हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने जो प्रकाश का अपवर्तन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, 100% वॉच करिए, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कहिएगा, जो कहना होगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन पहले आप लोग 100% वॉच करिए। तो मेरा जो आज का टॉपिक होने वाला है, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग समझेंगे। देखिए, जब प्रकाश की किरण, आराम से ही, कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ते समय कोई जल्दबाजी आप लोग को नहीं करना चाहिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या कहें, फिर से सुनिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सिंपल सा, सोचोगे यार कैसे? तो देखिए भाई, कोई हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी होगा, जब उसके जो कंडीशन होते, जब कुछ चेंज हो जाता है तो उसके माध्यम जो होते हैं वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप लोग जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे आपके रोड पर ये मान लीजिए गिट्टा उट्टा पड़ा रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आपका स्पीड क्या होगा, कम बेसी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश का भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाती है, अपने उस रास्ते पर नहीं जाती है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम में देखिए ये अभिलंब है, ये आपका है, इसको कहते हैं पृथक्कारी तल, यानी दोनों माध्यम को अलग करने वाला तल है। यानी ऐसा ना, एक माध्यम ऊपर है विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम है। क्या है, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम रहेगा। तो आप सोचोगे यार, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है? विरल और सघन जो माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें तेजी से जाएगा उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की किरणें स्लो जाएगा यानी धीरे जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, उसको कहते हैं सघन माध्यम। यही होता है। तो देखिए, इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर कहता है नियम, इसका क्या कहता है, देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण का मतलब आने वाला किरण, और अपवर्तित किरण मतलब जो ऐसे गुजरा, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी यहाँ पर जो बिंदु है ना, ये आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो तीनों यही है कि नहीं। और यहाँ पर कोण आई क्या है, यानी आपतन कोण है, कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण है। इतना समझ गए। दूसरा नियम जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या, इसको साइन आई से दर्शाते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यह है ना, आपतन कोण को दर्शाते हैं साइन आई से, और समानुपातिक मतलब ये सिंबल होता है समानुपाती का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका जो यहाँ पर सिंबल है ना, इसको जब भी हम हटाएंगे तो हमारा क्या आता है, यन आता है, यानी साइन आई प्रिपोजनल। यहाँ देखिए, इसका सिंबल हट गया, यहाँ बराबर का है, यहाँ पे यन आएगा, साइन आर हो जाएगा। यानी यहाँ से यन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो साइन आई बटा के साइन आर हो जाएगा। यानी अपवर्तनांक, एक टॉपिक विख्यात है, एकदम सुप्रसिद्ध है, एकदम से इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ऐसे टॉपिक जब आ जाएगा आप क्या करेंगे, तो सिंपल से बताएंगे, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ देखिए, मैं लिखा हूँ विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर अभिलंब की ओर झुकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, विरल माध्यम, जैसे विरल माध्यम है यानी इसमें प्रकाश तेजी से आ रहा है, और उसको रास्ते में यदि कुछ आ जाएगा, यानी सघन माध्यम आ जाएगा, यानी उसकी स्पीड को कम करने वाला कोई माध्यम आएगा, तो ये जो अभिलंब नहीं है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो, ऐसे जाना चाहिए था, इधर झुक गया है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है, यदि सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है, मान लीजिए यही सघन माध्यम है, यहाँ से भेजेंगे तो इससे दूर हटेगा, उसको कहते हैं, जैसे यहाँ से भेजे हैं तो इससे दूर हटेगा, यानी अभिलंब से दूर हटेगा। तो एक तरह से वो हो गया आपका
नियम है। और उसके बाद तीसरा देखिए, जो यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ से में हटा देते हैं, दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति, अब सोचिए यार आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आज ही मैं इसका वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें आपको वेव के बारे में बताया हूं, तरंग के बारे में बताया हूं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम क्या होता है, सब के बारे में बताया हूं। उसका लिंक दे दूंगा तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये पूछता है यदि आप 12th में हैं तब पर भी ज़रूरी है, 10th में है तब पर भी ज़रूरी है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, क्या जाने पर, मन में आएगा। देखिए जगह की कम वजह से मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश लिखना चाहिए था। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाने पर उसका आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी होगा नहीं बदलेगा, लेकिन चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तरंग दैर्ध्य आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होता है और आवृत्ति क्या होता है। फिलहाल मैं बता देता हूँ। आवृत्ति जो होता है यानी फ्रीक्वेंसी होता है आपका, हो जाता है एक चक्कर में जितना समय लगता है उसको कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। और जो तरंग दैर्ध्य होता है वो एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बीच का जो दूरी होता है उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिलहाल आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा डिटेल में, वहाँ पर सब कुछ है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।